नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है वैल्यूज ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज दिस एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज दिस। तो h इज गिवन 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। c is given यानी कि 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये दो वैल्यूज आपको दे के रखा है प्लैंक कांस्टेंट एंड c की वैल्यू। और आपसे कह रहा है क्या कि which value is closest to the wavelength, which value is closest to the wavelength, to the wavelength in to the wavelength in nanometer of a quantum of light frequency of 8 into 10 to the power 15 पर सेकेंड। 15 पर सेकेंड। अब सुनो ध्यान से जरा, देखिए फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है ना, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकेंड। एस की पावर -1 इसको पर सेकेंड बोलते हैं या इसी को हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक, क्लास 10th में एसी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो कह रहा है कि अच्छा ऑप्शन देख लो पहले, है ना। ऑप्शन ए है आपका 4 into 10 raised to the power 1। ऑप्शन बी है आपका 3 into 10 raised to the power 7। ऑप्शन सी है आपका 2 into 10 raised to the power -25। एंड ऑप्शन डी जो है वो है आपका 5 into 10 raised to the power -18। ठीक, सवाल देखिए, कह रहा है कि h और c का वैल्यू दिया, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट, है ना, फ्रीक्वेंसी दिस। मतलब किसी क्वांटम ऑफ लाइट यानी किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी आपको देके रखा हुआ है क्वेश्चन में। सो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है कितना, 8 into 10 raised to the power 15 पर सेकेंड। 15 लिखा है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी यहां पर आपको गिवन है। ठीक है, और पूछा क्या आपसे, वेवलेंथ पूछ रहा है। लेकिन जो वेवलेंथ आपको पूछ रहा है ना, मतलब समझो क्वेश्चन समझो, कह रहा है कि कोई कोई फोटोन है भाई, लाइट होगी, लाइट अलग अलग कलर की होती है, हरी, नीली, नीली, लाल, पीली। ठीक, तो अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है। तो किसी कलर की लाइट होगी, ठीक, उसका उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी है, उसके फोटोन की फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। तो कह रहा है कि बताओ उस फोटोन का वेवलेंथ कितना होगा, या उस जो फोटोन जिस लाइट से रिलेटेड है उस लाइट का वेवलेंथ बता दीजिए, या फोटोन का वेवलेंथ बता दीजिए, आप टेंशन मत लो। ठीक, नाउ लेमडा इसने हमसे पूछा है, और खास बात है कि लेमडा पूछा है नैनोमीटर में भाई, नैनोमीटर में। और ध्यान दीजिएगा उसने आपको बोला है क्लोजेस्ट टू, क्लोजेस्ट वैल्यू पूछी। ठीक, तो देखते हैं पहले सॉल्व करिए तो पता चलेगा। तो E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी तो दी नहीं है आपको, तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की हेल्प लेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, सी बाय लेमडा। न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लेमडा, तो लेमडा यहां आएगा, यहां से सी बाय न्यू आ जाएगा। ठीक, अब सी कितना है, 3 into 10 raised to the power 8। और न्यू कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, 8 into ये मीटर पर सेकंड में ऊपर है ना, और नीचे 8 into ये पर सेकंड है ना। तो 8 into 10 रेज टू द पावर 15 पर सेकंड का मतलब ही क्या होता है, 1 अपॉन सेकंड। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन सेकंड। सेकंड सेकंड जाएगा मीटर में आएगा, तो आंसर मीटर में आएगा। ये दिखाना चाहता था मैं आपको कि जो यूनिट बचेगी लेमडा की वो मीटर में बचेगी। ठीक, अब ध्यान दो, 3 अपॉन 8 तो ऐसे ही रहेगा,
और 10 की पावर 8 ये ऊपर जाएगा, तो 8 माइनस 15 कितना होता है, 70 माइनस 7। ठीक, अब 3 माइनस 7 है ना, 3/8 को आप पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कितना होता है, 3/8 हो जाएगा आपका 0.375 है ना। यहां से आएगा क्या 0.375 इंटू 10 रेज टू द पावर -7। ठीक, नाउ अब ध्यान दो, अब क्या आपको पावर में 10 टू द पावर -7 दिख रहा है कहीं, नहीं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ओके, तो अच्छा 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 अच्छा, नैनोमीटर में पूछा है, नैनोमीटर में पूछा है, नैनोमीटर में पूछा है भाई, नैनोमीटर में पूछा है। सुनो ध्यान से, ये आया मेरा किसमें, मीटर में आया है। किसमें आया मेरा, मीटर में आया ना। ये तो भाई मीटर में ना, यूनिट तो मैंने आपको दिखाई थी, मीटर बचा हुआ है। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, हम इसको नैनोमीटर बनाएंगे। कैसे, इस डेसिमल को 2 प्लेस राइट में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 37.5 इंटू, जैसे 2 प्लेस राइट में जाओगे पावर में 2 माइनस करोगे, -7 -2 -9 मीटर। अब सुनो, अब इसको ध्यान से चेक करो क्या लिखा है। तो लेमडा कितना आ गया मेरा 37.5 है ना। कुछ गलती हो रही है, क्या कैलकुलेशन में गलती हो रही है, सही तो है। 2 प्लेस राइट में लेके आएंगे 10 की पावर -9। ठीक है भाई, देखो जरा थोड़ा सा और इसको डीपली देखो तब आएगा। देखो हम एक काम करते हैं, मीटर में आ गया, यहां तक तो कहानी सही चल रही है। ठीक है, ठीक, मीटर में आ गया। अब नैनोमीटर में लेके आना है ना। देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताइए। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। सही है, तो यहां से आप क्या करोगे, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1 या आप इसको लिख सकते हो 10 की पावर -9 इंटू 1 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, ये इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि 1/10 की पावर -9 इधर आके डिवाइड करेगा, नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अब ये 10 की पावर -9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। ठीक, ओके, 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर होता है। लेकिन 1 मीटर में 1 नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9 मीटर, लेकिन 1 मीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। तो इतने मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, तो जवाब है 0.375 इंटू 10 रेज टू द पावर -7। ओके, इतने मीटर को नैनोमीटर में कैसे करोगे, 1 मीटर में इतने नैनोमीटर होते हैं, तो इतने मीटर में कितने होंगे, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और ये आ जाएगा एनएम, एनएम का मतलब नैनोमीटर में। ठीक, अब यहां से कितना आ जाएगा चेक कर लो, 10 की पावर 2 आ जाएगा ये। ठीक, यहां से आएगा कितना 0.375 है ना, पॉजिटिव का 9 है, माइनस का 7 है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा नैनोमीटर। ठीक, अब आंसर अभी भी मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है। अब 10 की पावर 2 के नियरेस्ट कौन सी पावर आ रही है बताओ, 1 आ रही है, यानी कि ऑप्शन ए सही होना चाहिए। वो सही कैसे होगा उसको देखो, ये वाले पॉइंट को एक प्लेस इधर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा 3.75 इंटू 10 रेज टू द पावर 1। ठीक भाई, 10 रेज टू द पावर 1 हो जाएगा नैनोमीटर। ठीक, अब बताओ ये जो 3.75 लिखा है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4, तो ये 4 के लगभग है, तो 4 इंटू 10 की पावर 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।